सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये नियम दिया किसने है, तो ध्यान रखना भाई क्लासियस ने ये नियम दिया है। एग्जाम में पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, ठीक है। सभी, पहला पॉइंट देखना, सभी स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय कहलाते हैं। यानी कि जितने भी स्वतः प्रक्रम हैं, जितने भी यहाँ पे स्वतः प्रक्रम है, वो पूरे क्या कहलाएंगे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएंगे। स्वतः प्रक्रमों के कारण ही ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। सर ये एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी आप अभी के लिए यूँ मान के चलो अव्यवस्था, अगली क्लास में एंट्रोपी के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए याद रखो, एंट्रोपी बोले तो अव्यवस्था, ठीक है। किसी एक स्वचालित मशीन का निर्माण करना असंभव है जो बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता से ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर करती हो। यानी कि ऐसी भी कोई मशीन बनाना असंभव है, ऐसी कोई मशीन नहीं बन सकती जब तक, यदि हम उस मशीन की बात करें कि वो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा यदि प्रवाहित कर रही है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ भैया बाह्य स्रोत काम आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमने मशीन बना दी और यहाँ पे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा स्थानांतरित हो गई, ठीक है। ऐसा कब होगा? जब यहाँ पे से हम क्या करेंगे, बाह्य कुछ यहाँ पे गतिविधियाँ होगी, या फिर बोल सकते हैं बाह्य सोर्स यानी कि बाह्य स्रोत का हम सहारा लेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, यदि हम बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान रखो कि ds क्या होता है। ds होगा एंट्रोपी में होने वाला अल्प परिवर्तन, एंट्रोपी में होने वाला अल्प परिवर्तन। और जो ds होता है मेरे भाई, वो आपको ध्यान रखना है, ds किसके बराबर होगा, s कैपिटल है, ध्यान रखना भैया, ये छोटा क्यों है, बड़ा कर लो, dq अपॉन t, यहाँ पे लिख लो क्या, रिवर्सिबल, dq अपॉन t, फिर से लिख लेते हैं इसको, dq रिवर्सिबल अपॉन t, ठीक है। अच्छा जी, ds की हम बात करते हैं तो एंट्रोपी में होने वाला अल्प परिवर्तन है, और dq की हम बात करते हैं तो तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय ढंग से t केल्विन ताप पर अवशोषित ऊष्मा है, ठीक है। यदि हम निकाय में परिमित परिवर्तन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ds को क्या लिख लेंगे भैया, डेल s यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और dq क्या हो जाएगा हमारा, q रिवर्सिबल। क्लियर है? अच्छा जी, अब बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझो, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो क्या हो गया, ये तो नॉर्मल सी बातें हो गई हमारी, ठीक है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में। अब अगला जो क्वेश्चन बनेगा इस वाली जगह से बनेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहला केस ले रहा हूं, यदि उत्क्रमणीय प्रक्रम है, कौन सा प्रक्रम है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ठीक है। दूसरा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पे स्वतः होगा, पहले ही बोला है क्या, ध्यान से देखो, स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। और तीसरा हम क्या लेंगे यहाँ पे, अस्वतः प्रक्रम। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना, डेल s बराबर कितना लेके चल रहे हैं, 0, ठीक है, या फिर बोलते हैं डेल एस टी बराबर क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे, 0, यानी कि टोटल यदि हम देखें डेल एस तो कितना, 0, ठीक है। और यूनिवर्स का भी देखें तो डेल एस कितना लेके चल रहे हैं, 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पे तंत्र का, ठीक है, तंत्र बोले तो निकाय, और जो यहाँ पे परिवेश है, जो यहाँ पे परिवेश है वो कितना होगा, उनका डेल एस 0 के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये कितना होगा, यहाँ पे 0 के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार अब मैं क्या कर लेता हूँ, डेल एस को क्या कर लेता हूँ, ग्रेटर देन कर लेता हूँ, ठीक है। एंट्रोपी इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन कर लेता हूँ 0 से। अच्छा, यदि आप यहाँ पे डेल एस को भी 0 से बड़ा कर दोगे, ठीक है, सिस्टम वाले को, और सराउंडिंग को भी बड़ा कर दोगे, यानी कि यदि बात की जाए तो निकाय प्लस परिवेशी तो होता है, निकाय प्लस परिवेशी तो होता है। यदि आप इसको भी 0 से बड़ा कर रहे हो, इसको भी यहाँ पे 0 से बड़ा कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तो 0 से बड़ा ही तो आने वाला है, यानी कि दोनों पॉजिटिव नंबर यदि आप लेते हैं तो ये तो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। यह प्रक्रम कौन सा रहेगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, कौन सा, स्वतः प्रक्रम, ठीक है। अच्छा, अगला देखो अस्वतः प्रक्रम। इसमें मैं क्या कर लूँगा, 0 से छोटा लिया, ये भी कितना ले लिया, 0 से छोटा, और यहाँ पे टोटल में देखूंगा तो वो भी क्या आएगा, यहाँ पे 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है, ठीक है, 0 से छोटा की हम बात करें तो यहाँ पे देखो भाई, इसको 0 से छोटा ले रहा हूँ, इसको भी 0 से छोटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों 0 से छोटा आएंगे, ठीक है। या तो मैं यहाँ पे नेगेटिव में लेके जाऊँ, या फिर यहाँ पे बात करता हूँ मैं, 0 से छोटा तो नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली, है ना, नेगेटिव में लेके जाऊँ,
और यहाँ पे पॉजिटिव में लेके जाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात हम करेंगे। ठीक है, चलो जी। अब इस पे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उससे आप यहाँ पे पूरी कहानी को थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। जल और बर्फ कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, प्रोसेस पता ही है आपको। अच्छा, 272 केल्विन, 73 केल्विन और 274 केल्विन पर 272 केल्विन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इनके डेल एस के मान हैं वो कितने प्राप्त हो रहे हैं, अच्छे से लिख लो फिर से। यहाँ पे टेम्परेचर लिख रहा हूँ, यहाँ पे डेल एस लिख रहा हूँ, 272, 273, 274। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई यहाँ पे कि जो 272 है उस पे डेल एस का वैल्यू कितना प्राप्त हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 0.08। अच्छा, इस पे कितना प्राप्त हो रहा है, 0। इस पे कितना हो रहा है, माइनस का 0.08। अच्छा, आप यहाँ से एक बात बता पाएंगे मुझे कि सर डेल एस का जो वैल्यू है, डेल एस का जो वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पे कितना 272 पे 0.08, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना माइनस 0.08। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, किसी ताप पर, किस ताप पर प्रक्रम अस्वतः होगा। तो तीनों कंडीशन में आप देखो अस्वतः कहां पे था, बोलो भाई अस्वतः कहां पे था, जहां पे अस्वतः कहां पे है, तीसरा नंबर का पॉइंट है जहां पे डेल एस क्या दे रखा है, यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, यानी कि 0 से छोटा दे रखा है। बातों को ध्यान से समझो, अस्वतः पूछा गया है, क्या पूछा गया है, किस ताप पर प्रक्रम अस्वतः होगा। तो अस्वतः का मतलब क्या है, बोलो मुझे। अस्वतः का मतलब क्या है, जहां पे डेल एस का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, और नेगेटिव कितने तापमान पर है, 274 है, तो 274 इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, स्वतः की बात करते हैं, आ जाओ भाई, स्वतः की हम बात करते हैं। स्वतः कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे सर स्वतः यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर डेल एस जो है ना वो ग्रेटर देन कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। डेल एस कितना दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो डेल एस ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे सर डेल एस ग्रेटर देन 0, और अब भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है और ये किस ताप पर है, 272 पे है, तो यहाँ पे 272 हो जाएगा। ठीक है, किस ताप पर साम्य अवस्था स्थापित होगी। ठीक है, किस ताप पर साम्य अवस्था स्थापित होगी, इसको काट देंगे। किस ताप पर साम्य अवस्था स्थापित होगी, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, उत्क्रमणीय की हम बात कर रहे हैं, और वो कब मिलता है, जब भैया ये 0 के बराबर हो जाए। 0 के बराबर 273 पे होता है, और 273 इस सवाल का बेहतरीन आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई भी आपत्ति किसी को नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो जी। स्वतः प्रक्रम को परिभाषित करते हुए उदाहरणों की सहायता से मुझे स्पष्ट करना है स्वतः प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देनी है, वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे उदाहरणों के तौर पे। प्रकृति या निकाय में होने वाले सभी परिवर्तन जो बिना किसी बाह्य स्रोत। ठीक है, स्वतः का मतलब क्या होता है यार, स्वतः खुद देखो ना, ऑटोमेटिक, ऐसे याद रखो। स्वतः मतलब ऑटोमेटिक, यानी कि इनको करने के लिए भैया कोई यहाँ पे बाह्य स्रोत की आवश्यकता ही नहीं होगी, खुद ना खुद होते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता की सहायता से अथवा अपने आप संपन्न हो। ठीक है, बिना किसी बाह्य स्रोत की सहायता से संपन्न हो, या फिर बोल सकते हैं अपने आप। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं भगवान की मर्जी से संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, भगवान पे टिके हुए हैं, तो क्या कहलाते हैं, स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। क्लियर है, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा। स्वतः प्रक्रम प्राकृतिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अनुत्क्रमणीय होते हैं। प्राकृतिक होंगे और क्या होंगे, अनुत्क्रमणीय होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। स्वतः प्रक्रम क्या होंगे, ऊष्माक्षेपी होंगे। तो पॉइंट्स आपके बनते जा रहे हैं। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए स्वतः प्रक्रम प्राकृतिक होते हैं और अनुत्क्रमणीय होते हैं, और दूसरी बात आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पे स्वतः प्रक्रम कौन से होते हैं, ऊष्माक्षेपी होते हैं। ठीक है, स्वतः प्रक्रमों के कारण ही ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, यानी कि ऑटोमेटिक प्रोसेसेस होते जा रहे हैं, इसलिए ही जो ब्रह्मांड है उसकी अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, कमरे के ताप पर, स्वतः प्रक्रम के उदाहरण समझ रहे हैं हम यहाँ पे, है ना, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। कमरे के ताप पर मोमबत्ती का जलना एक स्वतः प्रक्रम है। कमरे के ताप पर बर्फ का पिघलना भी एक स्वतः प्रक्रम है। समान लक्षणों का जल में घुलना भी एक स्वतः प्रक्रम है। ठीक है, समान लक्षण बोले तो समांगी की हम बात कर रहे हैं। जिंक का H2SO4 में घुलना भी स्वतः है। ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। ठीक है, ये भी क्या है, स्वतः प्रक्रम है। ठीक है, गैसों का विसरण उच्च दाब से
निम्न दाब की ओर ये भी क्या है, स्वतः प्रक्रम है। नदी का बहना, जल झरने का गिरना, ये सब क्या है, स्वतः प्रक्रम है। ठीक है, तो ये सब क्या है भैया, स्वतः प्रक्रम के उदाहरण हैं। तो आप इनको ध्यान रखना। सबसे पहले फिर से बता देता हूँ आपको कहानी को कहाँ से स्टार्ट किया गया था। कहानी को स्टार्ट किया था मेरे भाई यहाँ से, हमने ऊष्मागतिकी के पहले नियम के, द्वितीय नियम के बारे में हमने बात की। पहले क्या किया हमने, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या बोला हमने, कि जितने भी स्वतः प्रक्रम होते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। और स्वतः प्रक्रमों के कारण ही ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा ये क्लासियस ने नियम दिया था। उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला जाना, इतना कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, आगे ये वाली चीज़ काम आएगी। यहाँ पे हमने क्या जाना कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए यहाँ पे डेल एस का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, अनुत्क्रमणीय के लिए और अस्वतः के लिए क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन किया उसके बारे में, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता रहा है और पूछ लेगा। अच्छा, अगला स्वतः प्रक्रम देखा हमने और उसके कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है। अब अगली क्लास में बात करेंगे यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में। अभी बताया था ना मैंने आपको यहाँ पे कुछ अव्यवस्था बोला था, है ना। ठीक है, अव्यवस्था, ये देखो ब्रह्मांड की एंट्रोपी। अब इस एंट्रोपी के बारे में हम कहाँ पे चर्चा करेंगे, अगली क्लास में। तो बने रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।